चलो जैसे कि अपन ने बात करी थी लास्ट क्लास में किसके रिगार्डिंग, मेगास्पोरोजेनेसिस, ठीक है। इसको ही कंटिन्यू करेंगे आज भी, जिसमें अपन और भी चीज़ों को कंसीडर करेंगे कि मेगास्पोरोजेनेसिस के अंदर क्या क्या आता है, ठीक है। सबसे पहली चीज़ आपको पता है कि ऐसे प्लांट्स, ठीक है, जिनके अंदर क्या होते हैं, फ्लावर्स होते हैं, उनको क्या बोलते हैं, एंजियोस्पर्मिक प्लांट्स। यस, कि फ्लावरिंग बियरिंग, जो फ्लावर को बियर करने वाले प्लांट्स है, फ्लावर बियरिंग प्लांट्स जो हैं उनको बोला जाता है एंजियोस्पर्मिक प्लांट्स, ठीक है। इन्हीं के अंदर अपन इन्हीं को लेते हुए, एग्जाम्पल्स को लेते हुए बात करेंगे, ठीक है। अब यहाँ पर आपने सभी ने जानते हो आप कि अगर फ्लावर बियरिंग प्लांट के फ्लावर के अंदर मेल पार्ट की बात की जाती है तो मेल पार्ट में कौन आएगा, स्टैमिन आएगा कि नहीं आएगा। स्टैमिन के अंदर कौन कौन आएगा, एंथर और फिलामेंट, ठीक है। ये अपन ने डिस्कस किया था, है ना। अब देखो यहाँ पर ही आगे इसके अंदर जब कंटिन्यू में बात करेंगे कि एंथर जो है वो कैसा है, डाइथीशियस है, ये अपन ने बात किया था, डाइथीशियस है, ठीक है। इस एंथर के अंदर क्या प्रेजेंट है, चैम्बर्स प्रेजेंट है, और उस चैम्बर्स के अंदर कौन प्रेजेंट है, पोलन ग्रेन्स। तो पोलन ग्रेन का फॉर्मेशन होना क्या कहलाता है, माइक्रोस्पोरोजेनेसिस, क्योंकि ये माइक्रोस्पोर्स हैं, इसलिए इसके प्रोसेस का, दैट मीन्स माइक्रोस्पोर के बनने की प्रोसेस को अपन क्या बोलेंगे, माइक्रोस्पोरोजेनेसिस, ठीक है। ये जो पोलन ग्रेन्स है ये कहाँ पे प्रेजेंट है, माइक्रोस्पोरेंजियम के अंदर, ठीक है, जिसकी सबसे अंदर वाली लेयर की अपन ने बात करी थी, क्या कौन सी लेयर है, टैपिटम। टैपिटम से पोलन ग्रेन्स क्या लेते हैं, न्यूट्रिशन, और बाकी के अगर अपन बाहर की तरफ जाएंगे जैसे कि मिडल लेयर है, ठीक है, एंडोथीशियम है, और कौन सी, एपिडर्मिस, वो क्या करेंगे, इसको प्रोटेक्शन का काम करेंगे। अब देखो मेगास्पोरोजेनेसिस पढ़ रहे हैं, तो मेगास्पोरोजेनेसिस में सबसे पहले क्या होगा, ये वाला कौन सा पार्ट बताया, स्टिग्मा, स्टाइल और ओवेरी, ठीक है। ओवेरी के जस्ट बाहर में इस तरीके से उभरा हुआ पार्ट निकला हुआ होता है, तो ये तो क्या हो गया है, दिस इज व्हाट दी स्टिग्मा। ये वाला पार्ट कौन सा है, स्टाइल। ये वाला पार्ट कौन सा है, ओवेरी। ये वाला तीनों के तीनों कौन से पार्ट कहलाएंगे, फीमेल कहलाएंगे कि नहीं कहलाएंगे, गाइनोशियम। यहाँ पर अपन सीधा सा इसको यहाँ पर इजी समझने के लिए लिख लेते हैं कि ये जो पार्ट है ये फीमेल पार्ट है, किसका, फ्लावरिंग प्लांट्स का, ठीक है। कौन कौन से, स्टिग्मा, स्टाइल और ओवरी। जो स्टिग्मा है इसके अंदर क्या होगा, ये क्या करेगा, अपने आप में बताया था आपको लास्ट क्लास में कि पोलन ग्रेन्स को लैंडिंग का प्लेटफॉर्म बनता है, दैट मीन्स इसके पास में डायरेक्टली क्या आएंगे, पोलन ग्रेन्स आएगा, और ये इसको लैंडिंग प्लेटफॉर्म की तरह, किसकी तरह काम कर रहा है, एक प्लेटफॉर्म की तरह काम कर रहा है, और इस लैंडिंग प्लेटफॉर्म के माध्यम से ये पोलन ग्रेन्स को कहाँ पे रिलीज कर रहा है, ओवेरी के अंदर। तो यहाँ से स्टिग्मा से स्टाइल को क्रॉस करते हुए पोलन ग्रेन्स कहाँ आएंगे, ओवरी में। ओवरी के अंदर कौन प्रेजेंट होता है, ओव्यूल। कौन प्रेजेंट होगा, ओव्यूल। यहाँ तक समझ में आ गया। तो ओवरी जो है ये फीमेल पार्ट का कैसा पार्ट है, बल्ज्ड पार्ट है, बल्ज्ड बोल सकते हैं, या फिर ये बेस में प्रेजेंट है तो इसको अपन क्या बोल सकते हैं, बेसल पार्ट। बल्ज्ड पार्ट भी बोलते हैं इसको, साथ साथ में आपकी एनसीईआरटी किताब कहती है कि ये कैसा पार्ट है, बेसल पार्ट है, ठीक है। अब इसके जस्ट नीचे है ना, जस्ट नीचे कौन प्रेजेंट है, थैलेमस। तो कुल मिला के जो ओवरी है, ठीक है, फीमेल फ्लावरिंग प्लांट्स में, वो थैलेमस से क्या होती है, अटैच रहती है। यहाँ तक समझ में आ गया। चलो इसको आपको लिखने की अभी आवश्यकता नहीं है, आगे कंटिन्यू करते हैं कि मेगास्पोरोजेनेसिस की डेफिनेशन क्या है। मेगास्पोरोजेनेसिस कल भी मैंने आपको लिखवाई थी, एक ऐसी प्रोसेस, ठीक है, जिसमें होगा क्या, जो मेगास्पोर जो कौन है, मदर सेल्स हैं, ठीक है। इन मेगास्पोर मदर सेल से किसका निर्माण होगा, बोलो, मेगास्पोर का, या फिर अपन क्या बोल सकते हैं, ओव्यूल का, यस और नो। तो उस प्रोसेस को ही क्या बोला जाता है, मेगास्पोरोजेनेसिस प्रोसेस बोला जाता है। अब देखो क्या होगा, आपको मैंने कल एक बताया था, किसका डायग्राम बनाया था, अपन ने कल एक डायग्राम की बात करी थी जो आपकी एनसीईआरटी किताब में दे रखा है, ठीक है। अब देखो यहाँ तक अपन ने पढ़ लिया मेगास्पोरोजेनेसिस में क्या है, अपने आप में मेगास्पोर मदर सेल से किसका फॉर्मेशन होगा, मेगास्पोर का, उस प्रोसेस को मेगास्पोरोजेनेसिस कहते हैं। यहाँ तक सभी को समझ में आ गया, ठीक है। अब होगा क्या कि ये जो मेगास्पोर है ये फ्लावरिंग के जो ओवरी है उसके अंदर प्रेजेंट होता है, दैट मीन्स
ओवेरियन कैविटी के अंदर, ओवेरियन कैविटी के अंदर प्रेजेंट है, और उस कैविटी को अपन क्या बोल सकते हैं, लैक्यूल। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया है ना। कंटिन्यू में इसको एक बार इस प्रोसेस को लिख लो, क्योंकि इसी के अंदर अपन 2 न्यूक्लिएट, 4 न्यूक्लिएट, 8 न्यूक्लिएट के बारे में डिस्कशन करेंगे। यहाँ तक लिख लो इसको एक बार। मेगास्पोरोजेनेसिस में मेगास्पोर मदर सेल से मेगास्पोर का फॉर्मेशन होता है, मेगास्पोर का फॉर्मेशन होता है। और ये फॉर्मेशन होता कहाँ है, फ्लावरिंग प्लांट जो है, जो फ्लावर है उसकी ओवरी के अंदर ये प्रोसेस कंडक्ट होगी। उस कैविटी को ओवरियन कैविटी बोलते हैं, जिसको अपन क्या बोल सकते हैं, लोक्यूल बोलते हैं, लोक्यूल। अब देखो यही वाला पार्ट जो प्लांट का फ्लावर का जो पार्ट है, क्या इसको अपन कार्पल बोल सकते हैं, यस बोलेंगे कार्पल। तो आपको मैंने बताया था कार्पल बोल लो या पिस्टल बोल लो। कार्पल कितने तरीके के होते हैं, एक तो कौन सा है, मोनो कार्पिलरी, और दूसरा कौन सा है, मल्टी कार्पिलरी। यस, तो जो मोनो कार्पिलरी है उसमें कितने कार्पल्स होंगे, एक, और जो मल्टी कार्पिलरी है उसमें क्या होगा, मोर देन 1, एक से ज़्यादा। ठीक है, इसको लिखो कंप्लीट। कल आपको इसके डायग्राम भी एग्जाम्पल भी बताए थे कि मोनो कार्पिलरी के अंदर क्या हो सकते हैं, मैंगो है, ठीक है, वीट है, पैडी है, और मल्टी कार्पिलरी के अंदर वाटरमेलन है, ऑर्चिड्स हैं, ठीक है, पपाया है ना। अब अगर कार्पल कैसा है, फ्यूज्ड है, तो उसको अपन क्या बोल सकते हैं, सिनकार्पस, और अगर फ्री है तो उसको अपन क्या बोलेंगे, एपोकार्पस। सो कंटिन्यू में यही चीज़ लिख लेना। अगर कैसा है कार्पल, कैसा है, फ्यूज्ड कार्पल है, चिपका हुआ है, तो उसको अपन बोलेंगे सिनकार्पस, सिनकार्पस। और अगर कैसा है, फ्री कार्पस है, ठीक है, तो अपन उसको क्या बोलेंगे, एपोकार्पस, एपोकार्पस। और ये किसके एग्जाम्पल होंगे, मोनो कार्पिलरी के होंगे। ठीक है, ध्यान रखना ये। अब एनसीईआरटी की किताब में क्लियर कट एक डायग्राम दे रखा है, जो अपन ने कल भी डिस्कस किया था। यस, उसके बारे में आज कंटिन्यू में आपको नोट्स लिखवाएंगे। सो फटाफट से लिख लो एक बार जल्दी से। चलो लिख लिया, हटा दूँ। अब देखो कल अपन ने एक डायग्राम डिस्कस किया था एनसीईआरटी का, दैट इज़ व्हाट दी ओव्यूल, ओव्यूल के बारे में। ठीक है, ओव्यूल का जो डायग्राम था कुछ कुछ इस तरीके से था। यस, और कैसे बन रहा था ये डायग्राम, इस प्रकार से कुछ कुछ था, जिसमें अपन ने देखा था ये वाला जहाँ पर इंटीग्यूमेंट नहीं है उस पार्ट को अपन क्या बोल रहे थे, माइक्रोपाइल, PYLE। ये वाला कौन सा इंटीग्यूमेंट है, आउटर इंटीग्यूमेंट। ठीक है, अब इसके अंदर न्यूक्लियस का कैसे बात की जाएगी वो डिस्कस करेंगे। ये कौन सा है, इंटर या फिर इनर इंटीग्यूमेंट। ठीक है, ओके। नेक्स्ट ये वाला कौन सा पार्ट है, चलेजा, है ना, चलेजल बॉडी या फिर चलेजा। ठीक है, इसके अंदर
एक मास ऑफ सेल्स का क्या देखने को मिलता है, क्लस्टर, क्या देखने को मिलेगा, अ मास ऑफ सेल, सेल का मास देखने को मिलेगा, जिसको क्या बोल सकते हैं, न्यूसेलस। ठीक है, अब देखिएगा यहाँ पर समझना, इन न्यूसेलस में से कोई एक ऐसा सेल है जो कैसा काम करेगा, एम, बताओ भाई, एम मेगास्पोर मदर सेल का काम करेगा। ठीक है, MMC का काम करेगा। तो इतना बनाओ, कंटिन्यू में आगे लिखना। इन सेल में से जस्ट फॉर एग्जांपल मैंने ये सेल का इस तरीके से क्या कर लिया है, क्लस्टर को मैं यहाँ पर दर्शा रही हूँ। ये वाले जो सेल्स हैं ये कौन से सेल हैं, न्यूसेलस सेल हैं। इस न्यूसेलस सेल में से एक ऐसा सेल होगा जो कैसा काम कर रहा है, MMC का काम कर रहा है। और ये जो न्यूसेलस है ये इन सेल्स को क्या प्रोवाइड करेगा, न्यूट्रिशन प्रोवाइड करेगा कि नहीं करेगा, बोलो क्या प्रोवाइड करेगा, प्रोवाइड न्यूट्रिशन। किसको प्रोवाइड करता है न्यूट्रिशन, टू दी MMC। तो ये जो इतने भी न्यूसेलस के जो सेल्स हैं इनके बीच में एक क्या प्रेजेंट होता है, MMC प्रेजेंट होता है, जो प्रॉपर किसको न्यूट्रिशन देगा, MMC को न्यूट्रिशन देगा। न्यूसेलस के माध्यम से जो है वो न्यूट्रिशन लेंगे। इतना कैरी ऑन करो, पूरा का पूरा बनाओ, फिर उसके बाद में अपन इसको अलग से एक उठाएंगे यहाँ से। देखो ये कहाँ से आए न्यूसेलस का क्लस्टर, इधर से, ओव्यूल के अंदर न्यूसेलस नाम का मास प्रेजेंट होता है। इन पूरे सेल्स में से कोई भी एक डोमिनेंट सेल है जो कैसा काम कर रहा है, MMC का काम कर रहा है। ठीक है, अब ये MMC के आगे डिस्कस करेंगे कि इनके अंदर फर्दर कौन सा डिवीजन होगा, माइटोसिस होगा कि मियोसिस होगा, माइटोसिस। ठीक है, क्योंकि इससे क्या बनेगा, डिप्लॉइड बनेगा कि हैप्लॉइड, डिप्लॉइड बनेगा। अभी इसके बाद अगेन जो है वो हैप्लॉइड्स बनेंगे। ठीक है, तो यहाँ तक बनाओ कि जो न्यूसेलस है वो प्रोवाइड करता है MMC को न्यूट्रिशन, और अब MMC जो है वो बन गया है। और यहाँ पे कंटिन्यू में लिख देना, जो न्यूसेलस है वो 2N है। ठीक है, और जो MMC है वो भी कैसा है, 2N है, ध्यान रखना। ठीक है, अब मैं आगे कंटिन्यू लिख रही हूँ यहाँ पे। अब देखो ये वाला जो MMC है इसको मैं इस तरीके से थोड़ा सा ब्रॉडअप कर रही हूँ, और इसके बाहर एक सेल्स का क्लस्टर बना रही हूँ। उन सेल्स के क्लस्टर को मैं बोलूँगी दैट इज़ व्हाट द न्यूसेलस। ठीक है, सो ये इनर मोस्ट क्या है, MMC, और ये बाहर के कौन से सेल्स हैं, ये न्यूसेलस सेल हैं। तो इसमें MMC के अंदर फर्दर क्या होगा, दैट इज़ व्हाट अपन बोल सकते हैं इसके अंदर, दैट इज़ व्हाट, माइटोसिस होगा कि मियोसिस होगा, बताओ। माइटोसिस क्यों होगा, मियोसिस क्यों नहीं होगा। देखो यहाँ तक सुनो, MMC जो है वो अपने आप में माइटोसिस डिवीजन के थ्रू अपने आप में इतना बना है। यहाँ तक समझ में आ गया। अब इसके अंदर फर्दर जो है वो मियोसिस की प्रोसेस होगी, जिससे कल भी अपन पढ़े थे, जिससे 4 क्या बनेंगे, 4 हैप्लॉइड मेगास्पोर बनेंगे। ठीक है, 4 हैप्लॉइड मेगास्पोर बनेंगे। ये नहीं बनेंगे तो क्या नहीं होगा, दैट इज़ प्रॉपर तरीके से क्या नहीं होगा, आगे फर्टिलाइजेशन नहीं होगा। ठीक है, सो कुल मिला के इधर वापस से देख लो, ये जो ओव्यूल वाला पार्ट है ये किसके अंदर प्रेजेंट है, फ्लावर के ओवरी के अंदर। इस ओव्यूल के अंदर बाहर की जो लेयर है वो कौन सी है, आउटर इंटीग्यूमेंट। अंदर की जो लेयर है वो कौन सी है, इनर इंटीग्यूमेंट। यहाँ पर जहाँ पर इंटीग्यूमेंट नहीं है उस पार्ट को क्या बोलते हैं, माइक्रोपाइल। ये माइक्रोपाइल अपने आप में कैसी ओपनिंग है, स्मॉल ओपनिंग है, ये भी आपको मैंने बताई थी, यस और नो। चेलेजल, ये वाला पार्ट कौन सा, बेसल पार्ट, दैट इज चेलेजल। यहाँ पर ही आएगा आपका, अगर आपके एग्जाम में पूछता है कि एंटीपोडल सेल्स कहाँ पर मिलते हैं, तो आपका आंसर होगा चेलेजा पे एंटीपोडल सेल्स मिलते हैं। ठीक है, इस ओव्यूल के बीच में एक मास है, किसका, सेल्स का क्लस्टर ऑफ मास प्रेजेंट है। उन सेल्स को अपन क्या बोलेंगे, न्यूसेलस। ये न्यूसेलस को मैंने उठा के कहाँ पे रख दिया है, यहाँ पे।
ठीक है। इन न्यूसेलस के सेंटर में बिल्कुल माइक्रोपाइल को टच करते हुए क्या प्रेजेंट होता है, मेगास्पोर मदर सेल प्रेजेंट होता है। इस मेगा मदर स्पोर के अंदर क्या होगा, माइटोसिस की प्रोसेस होगी और ये अपने आप को इतना मेच्योर फॉर्म के अंदर ले आता है। फिर फर्दर अब इसके अंदर क्या होगा, मियोसिस की प्रोसेस होगी, जिसके माध्यम से ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, 4 हैप्लॉइड मेगा स्पोर के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा। कैसे कन्वर्ट होगा, इस तरीके से 1 2 3 एंड 4। और वही सराउंडिंग में कौन से सेल रहेंगे, न्यूसेलस वाले सेल जो हैं वो क्या रहेंगे, मौजूद रहेंगे। वो क्या देंगे, इसको न्यूट्रिशन प्रोवाइड करेंगे। ठीक है, तो ये क्या हो गए 1 2 3 4, ये कौन से सेल्स हैं। अब अपन इसको क्या बोल सकते हैं, इसको अपन बोलेंगे हैप्लॉइड मेगा स्पोर है। ये आपको ध्यान रखना है। अब आपके एनसीईआरटी में कल अपन ने क्या रीड किया था कि 4 मेगा स्पोर में से 3 डी जनरेट हो जाते हैं और एक कैसा रहता है, एक एक्टिवेट रहता है, फंक्शनल रहता है। ठीक है, और उस फंक्शनल मेगा स्पोर के अंदर बिल्कुल फ्री क्या होता है, दैट इज़ व्हाट दी न्यूक्लियाई का डिवीजन होता है। ठीक है, जो पहले 2 बनाएगा, फिर 2 से 8 बनाएगा। ठीक है, 2 से 4 बनाएगा, 4 से क्या बनेंगे, 4 से डायरेक्टली 8 बन जाएंगे। ठीक है, ये आपको ध्यान में रखना है। उसके बाद में अगेन फिर आगे जाके सिनर्जिड्स वगैरह जो है वो अपन आगे डिस्कस करेंगे। सो पहले इतना सा बना लो फटाफट से कि 4 हैप्लॉइड मेगास्पोर फॉर्म होंगे, जिसमें से आगे कंटिन्यू में लिखना जिसमें से इन दिस 3 जो है वो तो क्या हो जाते हैं, डी जनरेट हो जाते हैं। 3 जो हैं वो तो क्या हो जाएंगे, डी जनरेट हो जाएंगे। और बाकी का बचा हुआ जो एक है, एक जो है वो कैसा रहेगा, फंक्शनल रहेगा। फंक्शनल एक जो है वो फंक्शनल मेगास्पोर रहने वाला है। ठीक है, क्या समझ नहीं आ रहा मैं बोलूँ, ये क्या है, एमएमसी। एमएमसी के पास में सराउंडिंग में कौन प्रेजेंट है, न्यूसेलस प्रेजेंट है। ये न्यूसेलस के अंदर मियोसिस की प्रोसेस हो रही है, जिससे 4 हैप्लॉइड मेगास्पोर का फॉर्मेशन हो रहा है। जैसे ये 4 हैप्लॉइड मेगास्पोर बन जाएंगे तो बिल्कुल यहाँ पर लास्ट वाला जो है, बिल्कुल लास्ट वाला दिस वन, ये कैसा रहेगा, फंक्शनल रहेगा, बिल्कुल फंक्शनल रहेगा दिस वन। ठीक है, और बाकी के जो 3 है वो क्या हो जाएंगे डियर, डी जनरेट हो जाएंगे। लिख लिया, सो दिस इज स्टेप नंबर 1, दिस इज स्टेप नंबर 2 कंसिडर कर सकते हैं। यहाँ पे ये 3rd आपका डायग्राम बनेगा एंड दिस इज व्हाट दी 4th। इसके बाद में कंटिन्यू में आप बनाएंगे ई वाला पार्ट, दैट इज 5th नंबर। जल्दी जल्दी लिखो। चलो करें कंटिन्यू, आगे लिख लिया। अब देखो कहाँ तक पहुँचे अपन, ये 4 क्या बन गए हैं, अभी अपन ने डिस्कस किया। यस बोलो, तुम लोग साथ में बोलो, ये 4 क्या बन गए हैं, 4 हैप्लॉइड क्या बने हैं, 4 हैप्लॉइड मेगास्पोर बने हैं। ठीक है, और इनके सराउंडिंग में कौन से सेल प्रेजेंट है, न्यूसेलस, जो इनको क्या प्रोवाइड कर रहे हैं, न्यूट्रिशन। ठीक है, ये आपको ध्यान में रखना है ना। अब देखो इनमें से जो बिल्कुल बेसल वाले पार्ट में रहेगा, ये वाला दिस वन, ये क्या रहेगा, दिस इज़ कंसिडर्ड एज, ये कैसा रहेगा, फंक्शनल रहेगा। दैट मीन्स अपन इसको बोल सकते हैं कि ये वाला कैसा रहने वाला है, फंक्शनल मेगास्पोर रहेगा।
फंक्शनल मेगास्पोर, एंड बाकी के एंड रिमेन जो कितने हैं रिमेन 3 है, एंड रेमिनेंट जो है रेमिनेंट 3 विल क्या हो जाएंगे, विल डीजनरेट, वो डीजनरेट हो जाएंगे। ठीक है, अब आगे इसके आगे कंटिन्यू पे अपन बात करते हैं कि जैसे ही फंक्शनल मेगास्पोर की बात होगी तो फंक्शनल मेगास्पोर कैसा होता है नेचर में, एन होगा, इसके अंदर फर्दर कौन सी प्रोसेस होगी, माइटोसिस की। ठीक है, और एक टाइम आते आते जैसे ही इसके अंदर में इस मेगास्पोर में जो न्यूक्लियस है इसके साथ साथ में क्या हो जाएंगे, वैक्यूल्स का क्या हो जाएगा, वैक्यूल्स का फॉर्मेशन होगा कि नहीं होगा। अब बताओ वैक्यूल्स का फॉर्मेशन होगा तो क्या कंडक्ट होने वाला है, वैक्यूल्स का फॉर्मेशन अगर होगा मेगास्पोर में तो क्या कंडीशन डेवलप होगी। माइक्रोस्पोर में भी तो हो रहे थे वैक्यूल्स का फॉर्मेशन, न्यूक्लियर डिवीजन होगा, सिंपल सी बात है। तो न्यूक्लियर डिवीजन होगा तो सबसे पहले कितने न्यूक्लियर डिवीजन होंगे, 2 के बाद में कितने होंगे, 4। ठीक है, 4 के बाद में कितने हो जाएंगे, 8। 1 2 यहाँ पर ऐसे इस तरीके से बना लेते हैं, चलो बनाओ जल्दी से। तो ये कैसा है, ये 2 न्यूक्लिएट है, दिस वन इज 4 न्यूक्लिएट, दिस वन इज 8 न्यूक्लिएट। यही आपकी एनसीईआरटी की किताब भी बोलती है कि नहीं बोलती है, यस कल ही पढ़े हैं, बोला है कि नहीं बोला है उसमें। तो एनसीईआरटी कह रही है कि जब ऐसा न्यूक्लियर का डिवीजन जब होता है मेगास्पोर में तो इस न्यूक्लियर डिवीजन को कौन सा न्यूक्लियर डिवीजन कहा जाएगा, स्ट्रिक्टली फ्री न्यूक्लियर डिवीजन, स्ट्रिक्टली फ्री डिवीजन इसको कहा जाएगा। आपके एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन आ सकता है कि मेगास्पोर में कैसा डिवीजन होगा, तो आपका आंसर क्या होगा, दैट इज स्ट्रिक्टली फ्री न्यूक्लियर डिवीजन। स्ट्रिक्टली फ्री न्यूक्लियर डिवीजन। मेगास्पोर के अंदर कैसे रहेंगे, फ्री स्ट्रिक्टली फ्री न्यूक्लियर डिवीजन रहेगा। पहले 2 न्यूक्लिएटेड है, फिर 4 है, उसके बाद में नेक्स्ट क्या है, 8 है। और ये सारी की सारी प्रोसेस हो कहाँ पे रही है, एम्ब्रियो सेक के अंदर। ठीक है, हेल्ड इन एम्ब्रियो सेक। और एम्ब्रियो सेक कहाँ पे प्रेजेंट है, न्यू सेलस के, दैट मीन्स अंदर। ठीक है, अब देखो जैसे ये प्रोसेस होगी तो सेल को आपने, अगर अपन ह्यूमंस में भी नॉर्मली बात करते हैं कि एक पेरेंट सेल से जब डॉटर सेल बनते हैं तो उनके अंदर सब प्रोसेस क्या होगी, लास्ट में साइटोकाइनेसिस होगा कि नहीं होगा। अब यहाँ पर जैसे 8 न्यूक्लिएटेड हो गया है, प्रोसेस आ गई है, तो इसके अंदर क्या होगा, अगेन, दैट मीन्स अगेन तो नहीं, अपन इसके अंदर क्या देखने को मिलेगा, अब इसके अंदर कौन सी प्रोसेस देखने को मिलेगी, साइटोकाइनेसिस। तो साइटोकाइनेसिस अगर होगा इसमें तो बताओ कितनी बार साइटोकाइनेसिस होगा। कल पढ़ा था ना एनसीईआरटी की किताब में लिखा हुआ है 7 बार या 6 बार। कौन बोल रहा है 7 टाइम्स, कौन 6 टाइम्स बोल रहा है। हाँ उमेश, 7 टाइम्स या 6 टाइम्स, 7 टाइम्स होगा, सही बोल रहे हो, है। चलो लिखो, कंटिन्यू लिखो इसको। ठीक है, कंटिन्यू में लिखो, 7 टाइम्स नहीं होगा, 6 टाइम्स होगा, ध्यान रखना। 6 टाइम्स साइटोकाइनेसिस होगा, तब जाके कितने सेल बनेंगे, अब
ये बताओ 8 सेल या 7 न्यूक्लिएटेड है? थैंक यू। 8 न्यूक्लिएटेड है, 6 बार 8 न्यूक्लिएटेड है और 6 बार साइटोकाइनेसिस होगा और सेल कितने बनेंगे? 7। राइट डाउन। यहाँ से क्वेश्चन आएगा 101%। कितने सेल बनेंगे? 7 सेल। साइटोकाइनेसिस कितनी बार होगा? 6 टाइम्स। न्यूक्लिएटेड कितना है? न्यूक्लियस कितने बन रहे हैं? दैट इज न्यूक्लियाई कितने बन रहे हैं? 8। ये आपको ध्यान में रखना है। अभी इसका फ्रीली एकदम एक डायग्राम भी अपन बना के देखेंगे कि कैसे कितने सेल्स कैसे क्यों बन रहे हैं और न्यूक्लियाई का डिवीजन या फिर साइटोप्लाज्म का डिवीजन कैसे हो। तो साइटोकाइनेसिस का मतलब क्या समझते हो? साइटोकाइनेसिस, यस, डिवाइडेशन ऑफ सेल नहीं, साइटोप्लाज्म, डिवीजन ऑफ साइटोप्लाज्म। जो सेल में आपने पहले आपको मैंने बताया इसमें कैसा साइटोप्लाज्म प्रेजेंट है? डेंस, बताया था कल। तो इसके अंदर जो साइटोप्लाज्म है उसका डिवीजन होना क्या कहलाएगा? अब इसमें होना या फिर कहीं दूसरे सेल में होना, सब में साइटोकाइनेसिस ही है। एक्स्ट्रा अगर अपन बात करें बताओ कैरियोकाइनेसिस किसको बोलते हैं? न्यूक्लियर डिवीजन होना, ठीक है, वो कैरियोकाइनेसिस है। चलो लिख लीजिए इसको। अब यही वाला सेल माइक्रोपाइल के जहाँ पर प्रेजेंट होगा, माइक्रोपाइल पे, उसको अपन बोलेंगे सिनर्जिट। समझ में आ रहा है? और सेल का कुछ सेल का जो दैट मीन समूह है वो कहाँ पे प्रेजेंट होगा? चलेजा पे, उसको अपन बोलेंगे एंटीपोडल सेल्स। ठीक है, ये अपन ने किस में पढ़ा है? आपकी एनसीईआरटी की किताब में। आप डायग्राम को देखो साथ साथ में, आपके पास किताब रखी हुई है, आप उसमें देखो एक बार। आपको अच्छा खासा डायग्राम दे रखा है। कौन से पेज में दे रखा है? पेज नंबर 26। लास्ट वाला सी वाला देखो कि माइक्रोपाइलर एंड में जो सेल्स का क्लस्टर हो रहा है उसको सिनर्जिट्स बोल रहे हैं, और जो चेलेजल एंड पे है उसको अपन क्या बोलेंगे? एंटीपोडल्स। दिख रहा है अच्छे से? यस। चलो तो इतना बनाओ, उसके बाद में ये नेक्स्ट डायग्राम आप ये बनाएंगे। सो यहाँ पर भी कुल मिला के अपन ने जो ये डायग्राम बनाया है इसको एक बार समझ लो। सबसे पहला जो डायग्राम था उसमें क्या देखने को मिला आपको? माइक्रोपाइलर एंड न्यूसेलस, और बीच में क्या देखने को मिला? मेगास्पोर मदर सेल। ये मेगास्पोर मदर सेल्स कितने कन्वर्ट हुआ? 4 हैप्लॉइड मेगास्पोर के अंदर कन्वर्ट हो गया, 1, 2, 3 एंड 4। और इसके सराउंडिंग में क्या है? न्यूसेलस। यही बनाए हैं अपन। ठीक है, नेक्स्ट उसके बाद में जैसे ही ये मेगास्पोर टेट्राड में कन्वर्ट हुआ, इनमें से कोई सा भी एक जो है वो कैसा रहता है? फंक्शनल रहता है। उस फंक्शनल में सबसे पहले तो 2 न्यूक्लियाई बन रहे हैं, फिर 4 बन रहे हैं, फिर क्या बन रहे हैं? 8 बन रहे हैं। जैसे ही ये बन जाते हैं, ठीक है, तो उसके बाद में मेच्योर एम्ब्रियो सेक का क्या होता है? दैट मीन्स अपन बोल सकते हैं निर्माण होगा। एक मेच्योर एम्ब्रियो सेक के पास जो मेच्योर एम्ब्रियो सेक जो बना है, अगर वो चेलेजा के पास में है तो उस वाले सेल्स को अपन एंटीपोडल सेल्स बोलेंगे। अगर वो माइक्रोपाइल के पास में तो अपन उसको कौन से सेल्स बोलेंगे? सिनर्जिट्स। यहाँ तक समझ में आ रहा है? चलो इसको कंप्लीट बना लिया है। नेक्स्ट अब जो आपके एनसीईआरटी की किताब में जो डायग्राम दे रखा है लास्ट